हेलो स्टूडेंट्स, तो आज से हम चैप्टर 2 चालू कर रहे हैं क्लास 11 मैथमेटिक्स। चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। वेलकम बैक टू एनआईटी फिजिक्स एकेडमी। ओके, रिलेशन एंड फंक्शन को समझने के लिए आपको कुछ चीज़ें समझ में आनी चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ये इसका कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट है जो आप देख सकते हैं। मेन स्टार्ट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट से। तो वेन डिस्कार्ट ने सबसे पहले इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया था कि दो सेट्स को, है ना, दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट को इस टाइप से हम डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। फॉर एग्जांपल, और बोला था कि ए कॉमा बी इज डज नॉट इक्वल टू बी कॉमा ए, दैट इज 13,4 जो है वो, या 3,4 जो है वो 4,3 के इक्वल नहीं है। इसको ऑर्डर्ड पेयर कहा जाता था। इसकी वैल्यू अलग होती है, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू अलग होती है। तो सपोज आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है ए और बी का, तो 1a हो जाएगा, 1b हो जाएगा, 2a हो जाएगा, 2b हो जाएगा। इस टाइप से कॉम्बिनेशन आप बनाएंगे। तो यहाँ देखेंगे Na में कितने एलिमेंट है? 2। बी में एलिमेंट कितने हैं? 2। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर जो बनता है Na इंटू एन बी बनता है, मतलब कितने बनेंगे? 4। तो आप यहाँ देख सकते हैं ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता। इस बात को ध्यान रखना। 1 2 3 है, एक्स वाई जेड है। आपको इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 के साथ पूरे एलिमेंट लिख दो पहले, फिर 2 के साथ पूरे एलिमेंट लिख दो, फिर 3 के साथ पूरे एलिमेंट लिख दो, तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाएगा। मान लो इसमें 3 एलिमेंट है, यहाँ पे 3 एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ कार्टेशियन एलिमेंट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो एलिमेंट है वो कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। ओके, रिलेशन की बात करते हैं। रिलेशन को डिफाइन करने की दो सेट्स की जरूरत होती है। डिफाइन R:A टेंड्स टू बी इस फॉर्म में होता है। रिलेशन, है ना, इज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट होता है। रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। मान लेते कोई रिलेशन ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। इसका विजुअल फॉर्म कुछ इस टाइप से आप देख सकते हैं, रिप्रेजेंट हो सकता है। इसकी डेफिनेशन देखेंगे। और रिलेशन आर फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। द सबसेट इज डिफाइंड derived by the describing a relationship between the first element and the second element of the ordered pair in A cross B. Second element is called image of the first element. तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट में सब क्लियर हो जाएगा। तो 3 तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। रोस्टर होता है, सेट बिल्डर होता है और विजुअल होता है। विजुअल में तो बड़ा सिंपल है, ए को 2 के साथ कनेक्ट कर दिए, बी को 3 के साथ कनेक्ट कर दिया, आपकी इच्छा। रोस्टर फॉर्म में कुछ इस टाइप से ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट होते हैं, जबकि सेट बिल्डर फॉर्म में, जैसे सेट बिल्डर फॉर्म में सेट का रिप्रेजेंटेशन होता था, वैसे इसी तरीके से यहाँ पर है। तो इसका कुछ क्वेश्चन है, जैसे सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, इफ सेट ए हैज़ 3 एलिमेंट और बी हैज़ 3 एलिमेंट, ये एलिमेंट है, तो कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर होंगे? तो हमने बताया था Na इंटू एन बी इसका फॉर्मूला होता है, इक्वल टू 9 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी G क्रॉस H और H क्रॉस G आपको निकालना, तो बस मल्टीप्लाई कर दो इसका दोनों के साथ, तीनों के साथ एक बार, और इसका फिर तीनों के साथ ऑर्डर पेयर बना दो, तो H क्रॉस G क्रॉस A आ जाएगा। स्टेट वेदर each ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स ऑफ द स्टेटमेंट एज फॉल्स, जो भी है को बताना कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो ये तो फॉल्स ही नज़र आ रही है, ये पूरा प्रोडक्ट तो है ही नहीं है। नॉन एम्प्टी सेट सेट A क्रॉस B इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर x कॉमा y सच दैट x बिलोंग्स टू, हाँ बिल्कुल डेफिनेशन सही है, तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। सेकंड, अगर हम यहाँ पे निकालें A क्रॉस A इंटू बी, A और B है 3 और 4 है, तो जब आप B इंटरसेक्शन 5 निकालेंगे तो 5 ही आएगा, और A क्रॉस 5 करेंगे तो 5 ही आएगा। ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। -1,1 है, 3 बार क्रॉस प्रोडक्ट करना है, 2 बार करेंगे तो ये 4 ऑर्डर मिलेंगे, फिर इसी में एक बार -1,1 का आप कर दो तो आपको ये वाले, सॉरी, ये इधर साइड के सारे क्या मिलेंगे? ऑर्डर्ड पेयर मिल जाएंगे। ठीक है, 3 3 में। A क्रॉस B आपको गिवन है, फाइंड द A एंड B। तो डेफिनेटली पहले वाले जो एलिमेंट है A और B वो A में आ जाएंगे, और X और Y जो है वो B में आ जाएंगे। ये देखो बड़ा आसान है। A इक्वल टू 1 2 है, B इक्वल टू 1 2 3 4 है, B इक्वल टू इतना है, तो B इंटरसेक्शन C निकालना पड़ेगा, फिर A क्रॉस B निकालना पड़ेगा, A क्रॉस B निकालो, A क्रॉस C निकालो, फिर इंटरसेक्शन लो। तो ये सॉल्यूशन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, डेफिनेटली आप चेक कर सकते हैं। ये सेकंड वाला पार्ट है, सबसेट बताना है A क्रॉस B क्या सबसेट है B क्रॉस D का, तो आप सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप बता पाएंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी वही है, A क्रॉस B आपको निकालना है, जैसे हमने अब ऊपर की ओर निकाले हैं, सेम तरीके से आपको यहाँ पर भी A क्रॉस B निकालना है। क्वेश्चन नंबर 9 भी वही कहता है कि लेट A एंड B बी 2 सेट्स, Na की वैल्यू गिवन है, 3 NB की वैल्यू 2 है,
और ये हमको गिवन है, तो ए और बी की वैल्यू हमको चाहिए। तो एन इक्वल टू 3 है, एन बी इक्वल टू 2 है, तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे 4। तो ए में ए क्रॉस बी में ए क्रॉस बी आ जाएगा। तो कुल मिला के हम कहेंगे कि बी में क्या रहना चाहिए 1, 2 रहना चाहिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी हैज़ एलिमेंट अमाउंट विच आर फाउंड -1, 0, 0, 1, फाइंड द सेट ए। तो ये भी बड़ा आसान है। ए क्रॉस बी करने पे देखो ए क्रॉस ए करेंगे तो आपको 9 मिलने वाला है, ये 9 के इक्वल होगा, एन इक्वल टू 3 आ रहा है। तो डेफिनेटली जो सेट ए है उसमें 3 एलिमेंट होंगे, एक तो -1, 0 और एक 1 होगा। तो ये आपको पेयर दिखाई दे रहे हैं, इसके आप ऑर्डर पेयर्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होती है। थैंक यू।